सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा साख पर उठने वाली उंगलियों पर माहिर कानून रीमा उमर ने कहा है कि ये सब मफरूज़े हैं। उन्होंने हक़ाइक़ से ये बात साबित की है कि हुकूमत और उसके हामियों की जानिब से बनाए जाने वाले बयानिए में कोई सदाकत नहीं। एक्स पर एक पोस्ट में तबसरा करते हुए रीमा उमर ने लिखा कि हुकूमत और उसके हामियों की जानिब से सरेदस्त ये बावर कराने की कोशिशें की जा रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मौजूदा कॉम्पोजिशन के पीछे जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद और साबिक चीफ जस्टिस साहिबान, जिनमें जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार, जस्टिस रिटायर्ड आसिफ सईद खोसा, जस्टिस रिटायर्ड गुलजार और जस्टिस रिटायर्ड उमर बंदयाल शामिल हैं। रीमा उमर ने मजीद लिखा कि हुकूमत की जानिब से बयानिया बनाया जा रहा है कि इन शख्सियात की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को PTI के हामी जजेस से भरने की साजिशें की गईं। यही वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट को पाक करना जरूरी है। असल में हक़ाइक़ ये जाहिर करते हैं कि ये सब मफरूज़े से ज्यादा कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा 17 जजेस में से 3 की तकर्री उस वक्त हुई जब चीफ जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार चीफ जस्टिस थे, जिनमें जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी शामिल थे। दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह वही जज हैं जिन्हें माजी में मौजूदा हुकूमती सेटअप पसंद करता था और PTI खुद सितंबर 2024 के मखसूस नशिस्तों के फैसले से पहले तक जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसलों को नापसंदीदगी की निगाह से देखती थी। काजी फायज ईसा रेफरेंस और पंजाब KP इलेक्शन के फैसले इसकी वाज़ेह मिसाल है, जबकि तीसरे जज जस्टिस याहिया अफरीदी पर मौजूदा हुकूमत ने एतमाद का इजहार करते हुए इन्हें चीफ जस्टिस बना दिया। इसी तरह जब जस्टिस रिटायर्ड गुलजार चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने अपने दौर में 3 जजेस तैनात किए, जिनमें जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल शामिल थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के पसंदीदा जजेस में शामिल थे। उन्होंने PTI के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को बरकरार रखा था जिसके तहत PTI को बल्ले के निशान से महरूम कर दिया गया था। इसके अलावा भी जस्टिस मजहर ने कई दूसरे फैसले दिए जो PTI के खिलाफ भी गए, जबकि जस्टिस जमाल खान मंदुखेल को मौजूदा हुकूमत की जानिब से पसंदीदगी की निगाह से देखा गया। जस्टिस रिटायर्ड गुलजार के बाद जब जस्टिस रिटायर्ड उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस बने तो उनके दौर में 4 जजेस को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात किया गया। इनमें जस्टिस अतहर मिनल्लाह, जस्टिस मसरत हिलाली, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी शामिल थे। जस्टिस अतहर मिनल्लाह जस्टिस रिटायर्ड उमर अता बंदयाल के सबसे बड़े नकात के तौर पर सामने आए। इन्हीं के खिलाफ PTI ने मुनज़्ज़म मुहिम चलाई, लेकिन जस्टिस मसरत हिलाली को मौजूदा हुकूमत की जानिब से मज़बूत अंदाज में लिया गया। इसी तरह जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस हसन अजहर रिजवी को सिर्फ इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए नामजद किया गया था क्योंकि उस वक्त PTI हुकूमत के वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने इनकी तैनाती के लिए वोट दिया था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में खिदमात अंजाम देने वाले जजेस की ज्यादातर तादाद दरअसल साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के दौर में तैनात की गई, जिनमें जस्टिस इरफान सादत खान, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस अकील अहमद अब्बासी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन शामिल हैं। बज़ाहिर हुकूमत जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस इरफान सादत खान से खुश नजर नहीं आती, इसलिए इन्हें साइडलाइन कर दिया गया है। हालांकि ये जजेस तो साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के दौर में तैनात हुए थे, न कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के किसी प्लान के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट में तैनात हुए। माहिर कानून रीमा उमर ने मजीद लिखा कि हुकूमत इस पूरे मामले को उछालने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जजेस की तकर्री के मसाइल को भी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है ताकि ये जवाज दिया जा सके कि जूनियर जजेस की तकर्री का मामला भी सुप्रीम कोर्ट को PTI के हामी जजेस से भरने की एक साजिश है। दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस अमीनुद्दीन, जिनको हुकूमत आइन परस्त जज के तौर पर पेश करती है, वो खुद लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट पे 5वें नंबर पर थे जब उन्हें उस वक्त के चीफ जस्टिस रिटायर्ड आसिफ सईद खोसा ने सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया था। साफ जाहिर है कि जो जज मौजूदा हुकूमती सेटअप की ख्वाहिशों के बरक्स कोई फैसला देता है तो उस पर प्रो PTI और फैज हमीद ग्रुप का इल्जाम लग जाता है।